भाभी जी, आप नताशा के साथ? हाँ, मुझे पता था जब तुम्हें ये खबर मिलेगी कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम यहाँ उनकी रिपोर्ट्स लेने जरूर आओगी। इसका मतलब वो झूठ था? हाँ, अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो फिर तुम यहाँ कैसे आते? तुम देखना चाहती थी ना कि मेरा प्लान क्या है, तो देखो। ये वही चैलेंज जो वो तीनों अयाना ने रोशनी को दिया है। उस लिक्विड से मैंने अमन को एक बदसूरत आदमी बना दिया है। बस अब ये देखना है कि रोशनी की नजरें अमन की बदसूरती देखती है या उसकी मोहब्बत। अगर रोशनी ने उसे ऐसी हालत में देखने के बावजूद उससे उतना ही प्यार किया जितना वो उससे पहले करती है, तब माना जाएगा कि रोशनी सचमुच फरिश्ते के दिल के लायक है। पर ऐसा होगा नहीं। बहुत गुरूर है ना रोशनी को अपनी मोहब्बत पे, अपने खान बाबा पे। बस अब देखना यह है कि वो अपने इस खान बाबा को पहचान भी पाती है कि नहीं। लेकिन अमन ने तो आपको मेरे साथ देख लिया था और फिर आपने अमन पे लिक्विड फेंका, तो आपको नहीं लगता अमन को आप पे शक होगा? मैं किस लिए? मैंने पहले ही सारा इंतजाम करके रखा है। अब बस मुझे इसे अमन के ऊपर डालना है, उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। अरे अमन कहाँ गया? कहाँ चला गया वो? चलो। मम्मी, मम्मी, रोशनी, रोशनी, दादी, कौन है आप? जो भी मुझे देखता है वो या तो डर जाता है या मुझसे नफरत करने लगता है। रोशनी मेरा चेहरा देखेंगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। मैंने पूछा कौन है आप? कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? रोशन, नंबर देखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? दादी, रोशनी, ये कौन है बेटा? पता नहीं दादी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या बोल रहे हैं? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहा है। मम्मी कौन है ये? ये बोल क्या रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। हमारा शक सही निकला। नताशा किसी के साथ मिली हुई।
लेकिन किसके साथ? वो मुझे पता नहीं, मैं देख नहीं पाई, लेकिन जो कोई भी है वो बहुत ताकतवर है, वरना नताशा ऐसे किसी अरे गहरे इंसान के लिए काम नहीं करेगी। और उसी ने तलवार चुराने में नताशा की मदद भी की। या हो सकता है नताशा उसकी मदद करे। और नताशा को रिवाइव भी उसी ने किया होगा। सही कहा आपने। हमें इस पर नजर रखनी होगी। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है और क्यों? लड़कियों पे नजर रखने का बहुत शौक है ना आपको, खास करके जब वो लड़की नताशा। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसे लड़कियों पे नजर वजर रखना ना बहुत ही लांती किस्म की हरकत होती है। मैं ये शौक से नहीं कर रहा, मैं अमन भाई की मदद कर रहा हूँ। और तुम्हें तो हर बात का उल्टा मतलब निकालना होता है। अच्छा। चले आपके अनारकली पे नजर रखने। अम्मी समझाओ ना इसको। रोशनी बेटा, पता नहीं ये आदमी कौन है। मुझे लगता है कि हमें इसे जाने के लिए कहना चाहिए। हाँ मेरी जान, और वैसे भी अभी भी नवाब साहब यहाँ नहीं है। रेहान शायरी भी कहीं गए हुए हैं। अगर वो आदमी खतरनाक हुआ तो? और हम सबको तो पता भी नहीं है कि वो यहाँ क्यों आया है, किस लिए आया है, किस मकसद से आया है। अम्मी, हमें उसका मकसद नहीं पता, लेकिन मेरा दिल कहता है वो खतरनाक नहीं है। पर भाभी, वो बहुत अजीब दिखता है, और सच बताऊं तो मुझे उससे बहुत डर लग रहा है ना? और वो दिखता ही ऐसा है तो पता नहीं उसके इरादे कैसे होंगे। रोशनी मुझे नहीं पहचान रही है। सारा, साइमा, फूफी, दादी, कोई नहीं पहचान रहा है। ये मैं हूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये उस लिक्विड का असर है जो किसी ने मुझ पर फेंका था। अगर इस लिक्विड को साफ कर दूं तो शायद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। ओह नो, बेचारा अमन ये नहीं जानता कि पानी के साथ उस पोषण का असर और बढ़ जाएगा। जितना अमन अपने आप को पानी से साफ करने की कोशिश करेगा, वो उतना ही बदसूरत होता जाएगा। ये इस लिक्विड का असर तो जा ही नहीं रहा है। क्यों? अल्लाह नोज़ बेस्ट। हमें किसी के चेहरे से उसको जज नहीं करना चाहिए। किसी का चेहरा देख के हम उसके दिल का अंदाजा नहीं लगा सकते। और वो बेचारा हमसे कुछ बोलना चाह रहा है, शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो हो सकता है उसको हमारी मदद की जरूरत हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? पर अम्मी, अभी तक उसने किसी को हार्म नहीं किया। हार्म नहीं किया है रोशनी, पर हम उस बात का इंतजार भी तो नहीं कर सकते कि वो कुछ करेगा और तब हम कुछ करेंगे। तेरा दिल अयाना का है मेरी जान, इसलिए तुझे उस पर तरस आ रहा है। क्या पता अगर वो बेचारे होने का नाटक कर रहा हो, और वैसे भी उसे देख के लगता है कि कोई वो बहुत बुरी ताकत है। रोशनी, मैं सलवा जी की बात से अग्री करती हूँ। देख, सब लोग यही बात कह रहे हैं, तू उसे जाने के लिए बोलना। हमें और मुसीबत नहीं चाहिए। मैं आप लोगों की बात से सहमत हूँ, मैं मानती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो कोई बुरा आदमी है। एक बार मैं उससे बात करके डिसाइड करूंगी। लेकिन मेरी जान, जब जब अमन फैमिली के सामने कुछ बोलने की कोशिश करेगा, फैमिली को कुछ समझ नहीं आएगा। आप कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आपको हमारी मदद चाहिए तो आप हिचकिचाइए मत, आप खुल के बता सकते हैं हमें। Heraus. Mam Bas. Iya, parah bu. Iya, terus sih kan terus dong. शुबीना, अच्छा हुआ तुम आ गई, नहीं तो पता नहीं ये आदमी क्या कर देता है। हाँ, ताबी जी, आप जानती हैं ये कौन है? हाँ, इल्मे जिन ने बताया कि ये कचरा जिन। कचरा जिन? हाँ,
कचरा जिन। ये कैसा नाम हुआ? ताबीजी वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि ये कचरा जिन जो है वो अच्छा है या बुरा? क्या है कि जो बहुत घिनौना गुनाह करते हैं ना, वो कचरा जिन बन जाते हैं। हो सकता है कि इसने भी कोई घिनौना गुनाह किया हो, इसलिए उसकी ऐसी हालत है। ये देखने में अजीब ही नहीं, बहुत बुरा और खतरनाक भी लगता है अम्मी। रुबीना, कब से हम रोशनी को यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो समझ ही नहीं रही है। देखा रोशनी, हमें इसे इस घर में नहीं रहने देना चाहिए बेटा। हाँ रोशनी, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये शायद खतरनाक साबित हो सकता है। प्लीज समझने की कोशिश करो, इसे घर में मत रहने दो। इसकी बातों में मत आना बेटा। एक सेकंड, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? बताइए। लेकिन रोशनी, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। ये बस मुझे कुछ बताना चाहते हैं। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आती हूँ, आप लोग यहीं रुकिए। रोशनी भाभी नहीं। हाँ? रोशनी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।